हाँ ठीक है। तो पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट में हम लोग नाउन पढ़ा। नाउन का जितना भी एक्सप्लेनेशन होता है, जितना भी टॉपिक था, चैप्टर था, हमने सब समाप्त कर लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि इसमें के नाम में ही नाउन जुटा है, प्रोनाउन में ही नाउन जुटा है। ठीक है, तो नाम खुद ही एक्सप्रेस कर रहा है कि कहीं ना कहीं नाउन से इसका लिंक है। ठीक है, पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन इसका क्या हो सकता है? देखो, तो इसका डिफिनीशन हम कह सकते हैं बेटा, अ वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, विच इज यूज्ड इन प्लेस, ये सी है, इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक शब्द जो नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। जो शब्द नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अच्छा सर हम पता कैसे चलाएंगे कि ये नाउन की जगह पे है या नहीं है? देखो, पहले हम नाउन के गुणधर्म में क्या पढ़े थे? नाउन का मतलब हमने पढ़ा था कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग करते हैं, और भी रूप में नाउन का प्रयोग होता था, लेकिन मेनली फोकस करना दो बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम काम हमारा प्रोनाउन भी करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो बेटा हमें एक सेंटेंस में देखना है। ठीक है, अगर जब सेंटेंस हम देखेंगे और अगर उस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हुआ है तो हम कह देंगे सर यहाँ पे तो नाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हमें सेंटेंस देखना है किसी का नाम का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी वह शब्द अगर काम कर रहा है सब्जेक्ट का या तो ऑब्जेक्ट का, तो हम आंख बंद करके कहेंगे वो कौन शब्द है? प्रोनाउन है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैं कह रहा हूँ देखो, दिस इज माई हाउस, ये किसका घर है? मेरा घर है। देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या काम कौन कर रहा है? कौन सा शब्द कर रहा है? दिस। दिस शब्द जो है काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो दिस किसी का नाम हुआ? दिस किसी का नाम नहीं है, तो फिर आंख बंद करके हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। प्रोनाउन का मतलब ही होता है बेटा कि वह शब्द जो नाउन के जगह पे आके बैठा रहता है, मतलब नाउन नहीं आएगा तो वहाँ निश्चित रूप में क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे नाउन नहीं था, लेकिन मैंने एक शब्द लिखा था, तो जब नाउन नहीं था फिर भी एक काम कर रहा था सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। चूँकि हमें पता है, एक बात पता है बेटा, कि जो नाउन का काम होता है, जो नाउन का काम होता है एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और वही काम प्रोनाउन भी कर रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों काम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो कहीं भी जो भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ होगा हम उसको देखेंगे, अगर किसी का नाम प्रयोग हुआ तो कह देंगे सर सेंटेंस में तो नाउन प्रयोग हुआ, लेकिन अगर नाम का प्रयोग नहीं हुआ है तो किसका प्रयोग हुआ होगा? प्रोनाउन का प्रयोग हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ देखो, ही लव्स यू, ही लव्स यू, वह तुमसे प्रेम करता है। तो यहाँ तो बहुत इजी है। देखो वह किसी का नाम है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मेन वर्ब है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ये किसी का नाम है? नहीं है। जब नाम नहीं है फिर भी ये काम कर रहा सब्जेक्ट के रूप में, तो चूंकि हमें पता है बेटा सब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन, और नाउन का मतलब होता है नाम। तो किसी का नाम तो है ही नहीं है, तो फिर क्या है? जब नाम नहीं है तो क्या हुआ? प्रोनाउन बचा ना, तो प्रोनाउन ही है। ऑब्जेक्ट का काम हमें जैसे कि पता है या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। तो यू किसी का नाम है? नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं मतलब नाउन नहीं, तो फिर क्या बचा? प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट नहीं प्रोनाउन, तो फिर ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। वेरी गुड, समझ पा रहे हो? वो मतलब ऑब्जेक्ट बेटा। मैंने ये बताया कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने ये बताया कि जो नाउन प्रोनाउन दोनों का काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस में ये बताना हो कि ये बताओ यहाँ में नाउन का प्रयोग हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ही किसी का नाम है, नाम तो नहीं है, लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। तो जब हम कहेंगे सर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, नाम भी नहीं है, तो मतलब प्रोनाउन ही है। ठीक है, तो प्रोनाउन का हमने मतलब देखा बेटा कि नाम के जगह पे प्रयोग होते हैं। मतलब नाम नहीं है तो क्या हुआ? प्रोनाउन होगा। नाम नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ वन शुड कंप्लीट वंस, ये सी है, वंस प्रॉमिस।
देखो यहाँ वन का मतलब क्या होता है, एक नहीं होता है, प्रत्येक होता है। देखो ये काम देखो ये जो वर्ड है ये किसके रूप में काम कर रहा है, पहले हमें देख रहे हैं सेंटेंस में ये किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में कि ऑर्ब के रूप में कि ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में काम कर रहा है। वेरी नाइस, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का जो अधिकार मिला है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो वन किसी का तो नाम है नहीं, तो जब नाम नहीं है और फिर भी ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वेरी गुड, तो ये क्या हुआ तुम्हारा प्रोनाउन, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोनाउन है। अगर हम ये देखना चाहें, ठीक है, कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो नाउन होता है बेटा, सॉरी जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के जगह पे ही आता है। तो ठीक है, मैं एक सेंटेंस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर नाउन का रिप्लेसमेंट है तो वहाँ पे नाउन लिखोगे तो भी सेंटेंस सही होना चाहिए था। जैसे मैं एक लिखूँ, देखो मैं लिखूँ दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन, तो इसमें मैं देखूँगा कि प्रोनाउन कौन सा है, तो कहेंगे ये शब्द प्रोनाउन है। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोनाउन होता है नाम का रिप्लेसमेंट है, नाम की जगह पे आता है, ठीक है। तो हम कैसे माने, इस पर अगर इसके जगह पे मैं अगर नाउन लिखूँ, अगर सेंटेंस मेरा सुटेबल हो जाए, ठीक है, करेक्ट अर्थ दे, तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन जो होता है, सॉरी जो प्रोनाउन होता है वो नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। चलो कुछ टाइम के लिए हम दैट को भूल के किसी पेन का नाम लिख दो, किसी पेन का, मुझे एक ही पेन का नाम याद है, लिंक मैक्स। लिंक मैक्स इज़ माई पेन, लिंक मैक्स किसका पेन है, मेरा पेन है। तो लिंक मैक्स एक नाम हुआ, नाम है तो नाउन है, तो चाहे तुम लिंक मैक्स लिखो या तुम यहाँ पे दैट लिखो, दोनों का प्रयोग यहाँ 100% क्या होगा, से होगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोनाउन होता है बेटा वो नाउन का ही रिप्लेसमेंट होता है। ये बात क्लियर हो गया, वेरी नाइस। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया। पहले हमने ये देखा कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया, पहले में हमने ये देखा कि जो पहले में हमने ये देखा कि जो प्रोनाउन होता है नाउन के जगह पे ही प्रयोग होता है, ठीक है, नाउन के प्लेस पर ही प्रयोग किए जाते हैं, ये पहला बात है। अब दूसरे बात में हमें ये देखना है, दूसरे में देखना है बेटा, दूसरे नोट में हमें देखना है कि जो प्रोनाउन बनाए गए हैं वो एक नाम के रिपीटेशन को रोकने के लिए बनाए गए हैं। एक नाम जब हम बार बार प्रयोग करें, ठीक है, तो उसी प्रयोग को कम करने के लिए, जैसे मैं एक नाम बोलूं और उस नाम का प्रयोग दोबारा ना करूं, मैं उसके जगह पे मैं प्रोनाउन का प्रयोग करूं, इसलिए भी प्रोनाउन बनाया गया है। जैसे मैं अगर सिंपल सी बात कहूँ बेटा, जैसे मेरा नाम अखिलेश नाम है, ठीक है, सपोज करो कि इस जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे गांव में रहता हूँ, जहाँ पे उस गांव में 5 अखिलेश नाम के लोग हैं, ठीक है। अब कोई बंदा मुझसे ही बात कर रहा है, कोई व्यक्ति मुझसे ही बात कर रहा है और मेरा नाम लेके बात कर रहा है, ठीक है, कि और बताइए अखिलेश क्या कर रहे हैं आप। पहली बार तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, कि मुझसे बात कर रहा है, लेकिन दोबारा मेरे बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन मेरा नाम लेगा। कैसे ले रहा है, देखो कह रहा है कि आजकल अखिलेश ना बहुत पैसा कमा रहा है, मेरे सामने बात कर रहा है मुझे देखकर, तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि मुझे कह रहा है कि किसी और अखिलेश को कह रहा है। दोबारा कह रहा है अखिलेश की शादी होने वाली है, अखिलेश पार्टी देने वाला है। अब ये बस कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि मुझे अखिलेश कह रहा है, मतलब मेरे बारे में बात कर रहा है कि उस अखिलेश के बारे में बात कर रहा है, बस मैं। तो जो नाम का रेपिटेशन होता है उसी को रोकने के लिए प्रोनाउन भी बनाया गया है, ठीक है। जैसे मैं एक इंग्लिश में एग्जांपल तो नोट में क्या लिख देते हैं, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग अभी इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं प्रोनाउन का, प्रोनाउन होता है क्या है। तो हमने पहला देखा कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के जगह पे प्रयोग होते हैं, ठीक है। जो काम नाउन कर सकते हैं वही काम प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन समझदार लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा ये हमने देखा कि जो प्रोनाउन बनाया गया एक नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए बनाया गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा चलो रोहित लिखा गया, तो रोहित इज़ कमिंग हियर, रोहित यहाँ आ रहा है। फिर मैं लिखूँ एंड मतलब और। फिर से अगर बेटा मुझे रोहित के बारे में ही बात करना है तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ कि रोहित इज़ नाइस बॉय, तो क्या मेरा सेंटेंस सही है? सेंटेंस देखने में तो सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब एक बार नाउन का प्रयोग करूँ फिर दोबारा मैं इसके प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है हमें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें रोहित प्रयोग नहीं करना है,
क्या बोलना है, ही इज़ नाइस बॉय। अब इसके बारे में कुछ भी बोल दूँ मैं, फिर मैं बोल दूँ एंड, चलो वहाँ फुल स्टॉप लगा है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ ही इज़ ब्रिंगिंग सम स्वीट्स, मतलब कुछ मिठाइयाँ यहाँ ला रहा है, कुछ भी और भी सेंटेंस में ऐड करो, बस हमें क्या दे देना है कि जो रोहित था उसी के नाम को बार बार ना लिखने की वजह से मैंने क्या प्रयोग कर रहा हूँ बेटा, प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा हूँ। बात क्लियर है? तो प्रोनाउन का सिंपल सा मतलब नाउन के जगह पे प्रयोग होगा। दूसरा बात क्या देखा कि नाउन के नाम को दोहराव जो होता है, रिपीटेशन होता है, उसको कम करने के लिए प्रोनाउन बनाए गए। ठीक है, हाँ। अब देख लेते हैं नाउन कितने, नाउन क्यों निकल रहा है भाई, प्रोनाउन कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो बस आज हम लोग देखेंगे प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, वही नाम बार बार याद आ जा रहा है। तो अब हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स, चलो अगला जो टॉप हेडिंग हम लोग को पढ़ना है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन का हमें प्रकार देखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो 10 का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो जो पहला जो हमें प्रोनाउन पढ़ना है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो दूसरा हमें पढ़ना होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन पढ़ना होगा, ठीक है। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव। अरे नाम इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। चलो अब तुम बोल दिए तो मैं लिख दे रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस हमें ध्यान रखना है कि 10 प्रोनाउन हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगला हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है। जो पांचवा हमें प्रोनाउन पढ़ना है इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठवां प्रोनाउन जो हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव पढ़ना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। और जो 8वां पढ़ना है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो 8 प्रोनाउन हो गए। अब 9वां जो प्रोनाउन है इसको कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ना है। और जो लास्ट वन 10वां पढ़ना है उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा, हाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो 10 प्रकार के प्रोनाउन हमें कुल मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।